हाय एलवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉजिक क्या है इंसर्शन शॉट को इम्प्लीमेंट करने का। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि उस लॉजिक को हम लोग कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइज इस ये जो कोड है हमने अ, ये जो कोड है इसको बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा है। इस इंसर्शन शॉट को जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट किया है, बट आप इसको किसी भी लैंग्वेज में जावा सी प्लस प्लस पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट थोड़े बहुत सिंटैक्सेस चेंज होंगे, अदरवाइज़ ये फॉर लूप, वाइल लूप, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। ओके, सो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। एक एरे है जिसमें हमारा 4 3 2 1 है, ठीक है। इसको हम लोग पास कर रहे हैं इंसर्शन शॉट में, और फिर हम लोग एन में एरे का लेंथ स्टोर कर रहे हैं। एक आई लूप चला रहे हैं जो कि 1 से n तक जाएगा, और फिर यहाँ पे अंदर में हम लोग जे लूप है जो कि इनर लूप है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक होना चाहिए। तो गाइज सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी कोड को समझने का कि आप लोग एक एग्जाम्पल और टेस्ट केस लेते हैं और उसको ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है, तो फिर हमको कोड ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो लेट अस डू द सेम। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। सो लेट अस से कि यहाँ जो हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल लिया है वो, उसमें मान लीजिए हम एरेज में जो है हम लोग ये एरे में हम लोग लेट अस से कि हम लोग को जो एरे शॉर्ट करना है वो एक एरे लेते हैं, एरे, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, हम लोग सपोज हम लोग का ये एरे है 3 2 1। इसे सभी समझिए कि हमको इसको शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो राइट नाउ ये ऑपोजिट है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड, राइट। तो इसको हमको असेंडिंग में सॉर्ट करना है। तो समझिए इस एरे को हम लोग पास करते हैं। हम लोग एक्चुअली 4 3 2 1 पास कर रहे हैं, बट एग्जाम्पल के में हम तो एक छोटा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो एरे को जो 3 2 1 ये पास कर रहे हैं। अभी देखिए हम लोग कौन कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रखे हैं इस कोड में, एन। सो एन में क्या, एन है, ठीक है। तो एन में लेंथ ऑफ द एरे स्टोर होगा। सो जो वेरिएबल्स है वो एक एन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द एरे क्या है 3, सो 3 स्टोर करेगा। ओके, उसके बाद आई है, जे है, की है, ठीक है। आई जे की ये सारे वैल्यूज़ हैं। तो लेट अस राइट इट। हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, एन है एक, ओके, और फिर एक आई है हमारा, और हमारा की भी एक वेरिएबल है। ओके, सो लेट अस से हमारा जो यहाँ जो वेरिएबल है वो की है, ये हमारा की है यहाँ पे। ओके, और फिर जो एक वेरिएबल है हमारा वो है हमारा आई, और वापस से एक हमारा जे है, और हमारा एरे हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एन में क्या स्टोर है हमारा 3, की में क्या स्टोर है हमारा, और सबसे पहले यहाँ पे जब हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, और जे, और उसके बाद की में क्या है, एरे ऑफ आई। तो जो भी आई जिसको पॉइंट कर रहा है 2 है, तो के की में 2 स्टोर हो जाएगा। और जे हमारा स्टार्ट होगा i-1 से, आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू हो जा रही है हमारी 0। ओके, और एरे जो है वो है हमारा 3 2 और 1, ये हमारा एरे है, करेक्ट, 3 2 1। ओके, अभी देखिए हमारा जो, अभी हम लोग इनर लूप में आएंगे और चेक करेंगे अब क्या जे 0 से बड़ा है। तो जी हाँ, 0 या 0 के से बड़ा है, तो यहाँ जे 0 के बराबर है, तो ये हमारा लूप, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। और एरे ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन की चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर क्या रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया था, एक एलिमेंट ये हमारा शॉर्टेड एरे हो गया, ठीक है, जिसको जे पॉइंट कर रहा है, जे फिलहाल 3 को पॉइंट कर रहा है। तो 3 ये वाला पार्ट जो है हमारा ये हो गया सॉर्टेड एरे, ठीक है। ये 3 वाला पार्ट है, ये हमारा सॉर्टेड है। तो आई हमेशा अनसॉर्टेड एरे को स्कैन करेगा और जे सॉर्टेड को, तो आई लेफ्ट टू राइट जाएगा और जे राइट टू लेफ्ट आएगा। इसलिए यहाँ पे जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और आई लेस देन एन है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एलिमेंट हम लोग ने पिक किया है, जिसको हम लोग को सॉर्टेड एरे में डालना है, दैट इज़ 2, जिसको आई पॉइंट कर रहा है, वो क्या जे से, जे वाले जिस पे पॉइंट है एलिमेंट, वो उससे छोटा है कि बड़ा है। तो हम लोग देख रहे हैं उससे छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ जे प्लस 1 इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे प्लस 1। तो एरे ऑफ जे प्लस 1 मतलब क्या है कि आपका, एरे ऑफ जे प्लस 1 में मतलब क्या है कि आपका एरे ऑफ 1 में 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और जे इक्वल्स टू जे माइनस 1 हो जाएगा। तो एरे ऑफ 1 में हमारा हो गया 3 स्टोर। तो यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ 1 है, और हम लोग 2 अभी की में स्टोर है, राइट। और हो जाएगा हमारा जे इक्वल्स टू जे माइनस 1। तो जे हो गया हमारा यहाँ पे -1। ओके, अभी हमारा जो है कि नहीं,
वापस से चेक करें वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नहीं जे -1 है तो वाइल के बाहर हम लोग आ जाएंगे और एरे ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू की करेंगे। तो एरे ऑफ जे प्लस मतलब कि जे की वैल्यू भी -1 थी तो -1 + 1 0, तो जीरो में हम लोग की अब डाल देंगे, मतलब की आ जाएगा हर पहले इंडेक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये रही बात हमारी फर्स्ट आई की वैल्यू की, तो ये वैल्यू सॉर्ट हो गई यार। अब हमारा जो सॉर्टेड इंडेक्स है वो यहाँ तक हो गया है, करेक्ट, यहाँ तक हमारा शॉर्टेड है। अभी आई का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा हमारा, ओके। तो आई का वैल्यू हमारा 2 होगा, ठीक है, आई इक्वल्स टू 2 हो गया, एन इक्वल्स टू 3 है तो आई लेस देन 3 है, तो ये आई की वैल्यू लास्ट है, आपको पता होगा, बिकॉज 3 में 3 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू नहीं होगा। तो अभी बेसिकली आई पॉइंट कर रहा है 1 को, ओके, बिकॉज 1 ही है अनसॉर्टेड एरे में जिसको अभी हम लोग को सॉर्टेड एरे में डालना है, सॉर्टेड वाले पार्ट में। तो के इक्वल्स टू एरे ऑफ आई होगा, तो के में आ गया की इक्वल्स टू, सॉरी, तो की में आ गया 1, एन तो अभी भी 3 है, और जे वापस से हमारा i -1 से स्टार्ट होगा, तो i की वैल्यू 2 और 2 - 1 मतलब 1, जे की वैल्यू स्टार्ट होगी हमारी 1 से। अभी हम देखते हैं कि क्या जे पे जो वैल्यू है दैट इज़ 3, तो हम क्या देखना है 1, क्या 1 हमारा 3 से छोटा है या बड़ा, यही देखना है। तो 1 हमारा की में स्टोर्ड है, तो क्या 1 3 से छोटा है, जी हाँ, तो हमको 3 को शिफ्ट करना होगा, राइट, बिकॉज हमारा 1 3 से छोटा है, इसका मतलब एटलीस्ट यहाँ तो 1 आना ही है। उसके बाद बट वहाँ पे भी हम लोग उसको कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग उसके पीछे वाले वैल्यू से भी चेक करेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ क्या है, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम लोग को 3 ये वाली जो पोजीशन है खाली करनी होगी, बिकॉज 3 अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो हमारा 2 हुआ और 3 को हम लोग ने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, तो मतलब वही हुआ है, जे को जे -1 किया तो जे हमारा अभी हो गया 0, क्या 0 जे 0 या उससे बड़ा है, जी हाँ, जे 0 के बराबर है। और क्या एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन की, तो एरे ऑफ जे मतलब क्या है, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 2, 2 इज ग्रेटर देन की, 2 इज ग्रेटर देन टी, यस 2 की से बड़ा है। तो बेसिकली 1 को ही हमको प्लेस करना है, तो लॉजिकली भी है कि हाँ अगर 2 1 से बड़ा है तो 2 को भी हम लोग को शिफ्ट करना होगा, बिकॉज 2 भी अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि 1 उससे भी छोटा है, तो 1 वहाँ आना चाहिए। तो हमारा 2 का हम लोग एक आगे कॉपी कर देंगे, और अभी ये एरे ऐसा दिख रहा है 0 1 2, ठीक है। अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या होगा, जे इक्वल्स टू जे -1 हो जाएगा, तो जे की वैल्यू अभी हो गई है -1। वापस से लूप ऊपर जाएगा, तो हम लोग चेक करेंगे क्या -1 0 से बड़ा है, नहीं, तो वाइल लूप यहाँ फॉल्स हो गया। हम लूप के बाहर आएंगे, एरे ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू की हो जाएगा, मतलब एरे ऑफ 0 में की आ जाएगा, तो की में 1 स्टोर है, तो वो हम लोग एरे ऑफ 0 पे स्टोर कर देंगे, तो हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा 1 2 3 0 1 2, फाइन। उसके बाद हमारा जो है वापस से आई बढ़ेगा आउटर लूप, बिकॉज इनर लूप कंप्लीट हो गया है, तो आई की वैल्यू अभी हो जाएगी 3। अभी देखते हैं जब 3 इज़ लेस देन 3, बिकॉज एन भी 3 है, फॉल्स, तो फॉर लूप भी फॉल्स हो गया, और हम लोग का ये यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होगा, और हम लोग फाइनली एरे को रिटर्न कर देंगे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट द कोड इज़। नाउ नाउ गाइज लेट अस सी कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अभी हम लोग से चेक करते हैं कि हम हमारा जो कोड था उसको हम लोग ने कैसे इंप्लीमेंट किया इसको, है ना। तो देखिए अब आपको कोड ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई बेसिकली क्या कर रहा है, आई हम लोग यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज 0 पे जो एलिमेंट है, 0 पे जो एलिमेंट है ये वाला 3, ठीक है, ये आप जो 3 एलिमेंट देख रहे हैं, दूसरा ये लिख देते हैं ये स्टार्टिंग में, तो 0 पे जो एलिमेंट है उसको हम लोग मान कर रहे हैं कि वो शॉर्टेड पार्ट वाला है, ओके। और 2 1 ये अनशॉर्टेड है एरे का स्टार्टिंग में, तो वही है आई इक्वल्स टू 1, मतलब आई यहाँ से स्टार्ट करेगा और राइट जाएगा। तो बेसिकली हमारा यही वाला पार्ट है जिसको कि हम लोगों को अनसॉर्टेड है, इसके एक एक एलिमेंट को उठा के हमको शॉर्टेड एरे में घुसाना है। तो बेसिकली आई 1 to n इसलिए जा रहा है बिकॉज हम लोग अनसॉर्टेड एरे को आई से ट्रैक करेंगे आउटर लूप से, और हर एक एलिमेंट के लिए जे, मतलब जे क्या कर रहा है कि जो शॉर्टेड पार्ट है उसका राइट से लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप वही है, जे पहले 0 था, है ना, 0 वाला हुआ, फिर यहाँ देखिए जब आई 2 है, मतलब जब शॉर्टेड पार्ट यहाँ तक आ चुका है यहाँ पे, तो जे की वैल्यू जब जब आई की वैल्यू 2 है, तो जे देखिए आपका पहले 1 था, है ना, उसके बाद 0 है, और फाइनली -1 के बाद वो उसको वो 0 लास्ट वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली जे क्या हो रहा है कि जो शॉर्टेड पार्ट है उसका राइट उसका मैक्स टू 0 तक आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है, आई आउटर लूप हो गया, तो हर एक आई के हर एक आइट्रेशन में जब वो एंड हो रहा है तो हमारा जो आई जिस एलिमेंट को स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा था वो
सॉर्टेड पार्ट में अपने करेक्ट पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस लॉजिक। तो आई थिंक आपको अभी ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फाइन। सो गाइज दिस इज़ हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस कोड। और अब इसका बचा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो भी हम लोग को डिस्कस करना होगा। सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग इसको इंसर्शन शॉट का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ सजेशंस एडवाइस है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड अंटिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी। गाइस, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Press the bell icon so that you never miss any updates. Until then, stay healthy and stay happy. Bye-bye.